फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग हमारी खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ जी, फॉर एवर पे, सॉरी फॉर एवर हमेशा वो में से ना दो चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, कभी फॉर एवर हो जाता है, कभी ऑरिफ्लेम हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर एवर के ऊपर। फॉर एवर पे इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि हमारी बहुत से कुछ बहन भाई ऐसे हैं जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सका फॉर एवर का। तो ये स्पेशली वीडियो उन बहन भाइयों के लिए है जो जानना चाहते थे, जिन्होंने मुझे कुछ सवाल किए हैं। तो मैं आज उनके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स भी दूंगी और कोशिश करूंगी कि आज उनका ये जो फॉर एवर का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डिटेल्स है, उनको मैं ठीक से सारा उन्हें बता सकूं, उन्हें उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, ताकि वह डिसाइड कर सके कि उन्हें फॉर एवर के साथ वर्क करना है या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो में स्टार्ट करें कि जो मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ अगर आपको चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं, समझ में आती है, तो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको कोई भी सवाल करना हो, कुछ भी पूछना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं जी फॉर एवर के बारे में। पहले मैंने वीडियो बनाई थी फॉर एवर और ऑरिफ्लेम दोनों की मिक्स बनाई थी, तो मेरी कुछ बहन भाई को कुछ बातें समझ में नहीं आ पाई थी, तो मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें मैं वो सारी चीज़ें समझा सकूं। तो फॉर एवर क्या है? फॉर एवर जो है एक कंपनी है जो ऑनलाइन वर्क करती है, जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं उन्हें अपनी तरफ उन्हें हायर कर ले या जो भी कह ले, कि उन्हें अपनी तरफ अपनी टीम में ऐड करते हैं। ऐड किस तरह करते हैं? उनका एक फॉर्म होता है, जो फॉर्म हम फिल करते हैं। फिल करने के बाद वहाँ की टीम हमसे रब्ता करती है। 3 दिन की उनकी क्लास होती है या ट्रेनिंग बोलें, वो हमें अपनी कंपनी से टोटल डिटेल्स देते हैं। उस दौरान अगर हम उनसे पूछते भी हैं कि आपकी कंपनी में कोई परचेजिंग वगैरह तो नहीं, तो वो कहते हैं नहीं है। वो उस टाइम यही कहते हैं कि कोई परचेजिंग नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ। उसके बाद जब हम वो वाला प्रोसीजर, जब उनकी 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो उनके जो बड़े जो भी उनके ऊपर जो भी वर्क कर रहे होते हैं, वो हमारा टेस्ट लेते हैं कि हमें आया जो कंपनी की टोटल डिटेल्स है वो याद है कि नहीं है। ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैं जिस प्रोसेस से मैं खुद गुजरी हूँ। ठीक है, मैं उसी बेस पे आपको सारी चीज़ों को डिटेल दे रही हूँ। तो ये चीज़ जब हो जाती है, उसके बाद फिर वो हमें फर्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट सीसी उनके कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट सीसी जब कंप्लीट करना होता है, तो उसके लिए आपको उनकी जो प्रोडक्ट्स होती है वो बाय करनी पड़ती है। और वो बाय करने के लिए तकरीबन कम से कम भी 100K से ऊपर की आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब देखें, जो लोग ऑनलाइन घर पे बैठ के वर्क करना चाहते हैं आज के दौर में, अगर किसी के पास 100K या 150-100K मौजूद हो, तो वो बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। घर में बैठ के ऑनलाइन कपड़ों का कर सकते हैं, क्लोथ्स का, शूज़ का, क्रॉकरी का कर सकती है। लेडीज़ की जो बैठी हुई उनकी मैं बात करी, ज्वेलरी का कर सकती है। आजकल आपको पता है ये वो चीज़ें जो फॉर एवर चलती हैं, इनकी डिमांड है। लेकिन फॉर एवर में जो है वो प्रोडक्ट्स किस टाइप की है, उनके जेल्स हैं, जूसेस हैं, और इस टाइप की क्रीम्स टाइप और सोप टाइप, इस टाइप की प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन उनका जो एक पैकेज बनता है, छोटा सा जो पैकेज होता है, जो 100K से आई थिंक ऊपर का होता है, 120K से भी ऊपर का होता है, अबव का होता है। जो मिडिल क्लास एक बंदा जो वैसे घर में परेशान है, जो अपनी परेशानी में वैसे फंसा हुआ है, तो उसके लिए वो चीज़ें बाय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो ऐसे में वो इतने पैसे किसी से उधार पकड़े, किसी से उधार ले, आज के दौर में कोई 2 रुपये उधार देने को तैयार नहीं। वो 100K या 100K से ऊपर के कैसे वो किसी को कोई उधार देगा। चलो फॉर एग्जांपल हम अगर फ़ायदा नज़र आए तो हम उधार ले भी लें। लेने के बाद हम क्या करेंगे? लेने के बाद दूसरी चीज़ है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, तो इसी तरह वर्कर्स और हायर करने होते हैं। वो ऑरिफ्लेम फॉर एवर का ये चीज़ है कि उनकी जो बड़े लोग बैठे हुए थे, जो भी उनके ऊपर हेड पर जो लोग बैठे होते हैं, उन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल की वजह से लोगों से वो क्या कहते हैं, अपने इसकी फॉर एवर की जो कंपनी है उसकी पब्लिसिटी करवा के वहाँ से लोग तो आ जाते हैं, हाँ जी ऑनलाइन वर्क है, फ्री वर्क है, ये सोचकर आ जाते हैं, उनका फॉर्म भी फिल कर देते हैं, यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। फिर हमारा काम होता है कि उनको गाइड कर, जैसे हमें किसी ने गाइड किया था, अब हम उन्हें गाइड करते हैं कि भाई आप इसमें काम करें, इसमें बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत वो है, ये बिज़नेस है, जॉब का कोई फ़ायदा नहीं है, बिज़नेस में बहुत फ़ायदा है, इस टाइप की चीज़ें होती है। ठीक है, होती है। उसके बाद जब वो आ जाते हैं, उनके लिए भी हमारे लिए भी सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे मुश्किल स्टेप क्या होता है? सारी चीज़ें हम उनसे करवा लेते हैं, हर चीज़ में उन्हें राज़ी भी कर लेते हैं, अच्छे ख्वाब भी दिखा लेते हैं। लेकिन फिर कहाँ बात आ जाती है कि जी अब आप हमारी इस कंपनी की फला जो चीज़ें हैं वो बाय कीजिए। उसके बाद फिर हम उसी तरह वो जैसे अब हमें उन्हें दिया गया कि हम उनको कायल करें,
उन्हें भी फिर आगे लोग दिए जाएंगे। फ़ायदा कब होता है, जैसे मुझे किसी ने हायर किया, अब मैं 3-4 लोगों को कायल कर लूँ और उन्हें भी उस कंपनी में ऐड कर लूँ। ऐड करने के बाद जब उन्हें मैं अपनी इस कंपनी में ऐड करवा लूँ, तो फिर जब वो लोग चीज़ें बाय जब करेंगे, उससे जो है मुझे फ़ायदा होगा। फिर उससे आगे जब वो लोग आगे जिस तरह लोग आगे बढ़ते जाएंगे, उससे मुझे फ़ायदा है। लेकिन मेन मसला जो होता है ना, लोग जाके फंस जाते हैं, वो ये है कि 100K देना कहाँ से इतना आसान है, 100K कहाँ से लाए। आज की इस महंगाई के दौर में 100K करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो सबसे मुझे मुश्किल चीज़ लगी वो यही लगी, क्योंकि अगर इतने न्यू रिस्क पे अगर इतने पैसे लगाने होते, फिर हम बहुत सारे और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है कि जिसको हम यूट्यूब के ऊपर बैठ के कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी। क्लोथ्स का जो वर्क होता है वो ऑनलाइन बहुत ज़बरदस्त चलता है, ज्वेलरी का बहुत ज़बरदस्त चलता है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा मेन मसला है कि वो बहुत कॉस्टली है और उनको से अगर हम फॉर एग्जाम्पल उनकी प्रोडक्ट्स भी लेके आके सेल करें तो वो बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है, उनको बाय करना या करवाना भी बहुत मुश्किल काम है। अब इसके बारे में मैं और भी डिटेल्स दूंगी, लेकिन पहले मैं चंद सवालों के आंसर कर देती हूँ जो मुझसे मेरे बहुत सारे बहनों ने या भाई ने किए। ठीक है, सबसे पहला क्या, फॉरएवर के। फॉरएवर जी एक ऑनलाइन कंपनी है जो अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट होती है क्या? जी हाँ बोलो। उनसे अगर आप लोग पूछोगे ना फॉरएवर वालों से कि आप लोग की कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट है, वो कहते हैं नहीं जी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको वहाँ का फर्स्ट जो सीसी होता है वो कंप्लीट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और 100K से ऊपर की करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट कैसे होती है कि वो आपको वहाँ की प्रोडक्ट्स बाय करनी पड़ती है अपने लिए। अब आप यूज़ करो ना करो, फेंक दो, जो मर्जी करो, वो आपके ऊपर है। थर्ड क्वेश्चन है, वो खवातीन जो घर पर बैठी हैं क्या वो ये काम कर सकती हैं? वो खवातीन जो घर पर बैठी हैं वो फॉरएवर में काम कर सकती हैं, लेकिन उसकी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक कि जो मुश्किल जो उन लोगों के लिए होती है वो ये होती है कि जैसे अब मुझे कोई बोला जाएगा कि इस फलां लोग हैं, इनको आपने हायर करने के लिए इनको पूरा अच्छे से गाइड करना है ताकि ये लोग भी ऐड हो सके। हम सारा कर लेते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि उन्हें वो पैसे देने की बारी जब आती है, पेमेंट की बारी जब आती है, तो हर इंसान सोच में पड़ जाता है। तो वो चीज़ वहाँ पे जाके आप फंस जाते हैं, तो फिर वो लाख रुपए जो आपने से जो ऊपर जो पैसे आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो आपकी फिर डामाडोल हो जाती है। अगर आप और लोगों को कायल नहीं कर पाते हैं कंपनी में ऐड होने के लिए, वो लोग अगर परचेजिंग नहीं करते तो आपको कुछ नहीं आएगा, आपको ज़ीरो आएगा। ठीक है, दूसरा, अगर आप उनकी प्रोडक्ट्स लेते हैं, प्रोडक्ट्स लेके अगर आप सेल करते हैं तो वो बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर आपके पास लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग आपकी जो फ्रेंड आपकी जो गैदरिंग है वो बहुत ज़्यादा है और वो महंगी प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे, फिर आप ये ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फिर वो प्रोडक्ट्स लेके आप उन्हें सेल कर देंगे तो वो आपका जो भी नुकसान है वो पूरा हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट्स क्या महंगी हैं? बिल्कुल जी, इनकी प्रोडक्ट्स महंगी है, इसमें कोई शक नहीं, इनकी काफ़ी कॉस्टली है। और उनकी क्वालिटी कैसी है? जी इनकी जो क्वालिटी है मुझे नहीं पता कैसी, क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है, सिर्फ मैंने सुना है कि अच्छी है, लेकिन मैं 100% गारंटी नहीं दे सकती, ना मैंने देखी है, क्योंकि मोबाइल में जो चीज़ आपको यूट्यूब पे दिख रही होती है वो सिर्फ दिख रही होती है। ओरिजिनल वो कैसी है आई डोंट नो, क्योंकि मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं की, लेकिन देखने में बस मुझे लगता है कि शायद थोड़ी अच्छी है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर वो प्रोडक्ट्स वाकई इतनी अच्छी हैं तो फिर वो स्टोर्स में अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल तो 2 रुपये की टॉफ़ी भी है, वो भी स्टोर्स में आपको मिल जाती है। तो फिर जब इतनी महंगी प्रोडक्ट्स हैं और अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है तो वो स्टोर्स में मौजूद क्यों नहीं है? सोचने की बात ये, यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो जाती हूँ। तो वो किसी भी स्टोर में अवेलेबल, वही वाली बात होगी मेरी। दूसरी सिस्टर ने भी यही क्वेश्चन किया कि वो स्टोर्स में अवेलेबल क्यों नहीं। बिल्कुल बात वही है कि इनकी अगर प्रोडक्ट्स में वाकई दम है तो वो किसी भी स्टोर में क्यों नहीं। मैंने आज तक इनकी प्रोडक्ट्स किसी स्टोर में नहीं देखी, कहीं भी देखी, सिर्फ ऑनलाइन ही वर्क कर रहे हैं और सुना है कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है इनके ऊपर। वो इसलिए डाउट है कि पहली बात, इतनी महंगी प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीदता। हर बंदा सोचता है तो 2 रुपये की चीज़ लेते भी सोचते हो, तो इतनी महंगी प्रोडक्ट्स लेने से पहले कोई कैसे नहीं सोचेगा। फर्स्ट और सेकंड ये कि इनका ये जो कॉन्सेप्ट एक बड़ा बहुत ड्रीम वर्ल्ड दिखाते हैं ना कि बहुत अच्छा ये है वो है, उसके बाद जब वो कहते हैं ना जी एकदम से जी कि भी आप फर्स्ट सीसी करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करें, तो वहाँ आपके एकदम ऐसे हो जाते हैं कि भाई क्योंकि मैंने जब किया था मैंने पहले ही पूछा था कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब मैं ये 3 डेज़ की क्लास लूँगी, अदरवाइज़ नहीं लूँगी। लेकिन बाद में फिर वो ये सारी क्लासेस लेने के बाद मुझे कहा गया ये इन्वेस्टमेंट करो, तो मैंने कहा सॉरी मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। अगर मुझे इतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर मेरे पास और बहुत सारी ऑप्शंस है। मेरे पास यूट्यूब चैनल है, मैं अपने चैनल पे लगा सकती हूँ, इंस्टा पे पेज बना के डाल सकती हूँ, फेसबुक पे पेज बना सकती हूँ, वहाँ पे डाल सकती हूँ। मैं ज्वेलरी से लेके कॉस्मेटिक और क्रॉकरी देख लें, क्लोथ्स देख लें, बहुत कुछ ऐसा
गिफ्ट आइटम्स देखने को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनका मैं पेज बना के डालूँ तो मुझे लगता है कि वो उससे ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं अगर वो मुझे नुकसान भी दी ना तो वो मैं घर में यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन इन प्रोडक्ट्स का ये है कि अगर मैं वो यूज़ नहीं कर सकती तो फिर मैं उन्हें क्या करूँगी, फिर वो मेरे लिए ज़ीरो है। तो ये था जी आज फॉरएवर के थोड़ी सी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अगर आप भी आपकी कोई चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या अब भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उसको भी आपको डिटेल से बता सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फॉरएवर जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट होता है ना फिर भी चलो बंदा रिस्क ले लेता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात जहाँ आती है ना तो वहाँ सोचना पड़ता है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।